खुशियों का भी अपना एक महत्व है। खुशियाँ अगर जीवन में रहती है तो जीवन स्वर्ग लगता है, और अगर ये हमारे जीवन से चली जाती है तो जीवन हमें नरक लगता है। इस संसार में हर मनुष्य अपने जीवन को सुखपूर्वक जीना चाहता है। कोई भी मनुष्य ये नहीं चाहता कि उसके जीवन में दुख तकलीफ हो। वो सुखी सुखी अपने जीवन को आनंद पूर्वक जीना चाहता है। तो दोस्तों, आज हम इस कहानी में ये जानेंगे कि कैसे हम खुश रह सकते हैं। इसलिए इस कहानी को अंत तक अवश्य देखना। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक युवक रहता था। वो युवक अपने जीवन से बिल्कुल भी सुखी नहीं था। वो हमेशा भगवान को कोसता रहता था और भगवान से कहता रहता था कि हे भगवान, तुमने मुझे इतने दुख क्यों दिए हैं? मेरे जीवन में कोई भी खुशी क्यों नहीं है? आखिर मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है जो मुझे दुख ही नसीब होता है? मैं जीवन में जो भी करना चाहता हूँ वो तो होता ही नहीं है, और मेरा सारा का सारा काम बिगड़ जाता है। मैं जिस भी चीज़ को चाहता हूँ वो चीज़ मुझसे दूर भाग जाती है। कोई मुझसे प्यार भी नहीं करता और सबके सब मुझसे दूर भागते हैं। ऐसे दुख भरे जीवन से अच्छा तो ये होता कि ये जीवन मुझे मिला ही ना होता। जब वो युवक ये सारी बातें कह रहा था तो उसी समय एक बौद्ध भिक्षु उधर से गुजर रहे थे। जब उन बौद्ध भिक्षु ने उस युवक के मुंह से ऐसी बातें सुनी तो वो उनके पास गए और उस व्यक्ति से बोले कि बेटा, आखिर तुम अपने जीवन से परेशान क्यों हो? तुम्हें किस बात का दुख है? जीवन तो अमूल्य उपहार है जो हमें बड़ी मुश्किलों से मिलता है, और तुम कह रहे हो कि तुम्हें ये जीवन ना मिलता तो ही अच्छा था। उन बौद्ध भिक्षुओं की ये बात सुनकर वो युवक उन पर क्रोधित होता हुआ बोलता है, आपको क्या पता महाराज, अगर आपके जीवन में कुछ ऐसा हुआ होता तो आपको इस जीवन से नफरत ही हो जाती। उस युवक की ये बात सुनकर बौद्ध भिक्षु उस युवक से बोलते हैं कि जब तक तुम मुझे बताओगे नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा कि तुम्हारे साथ हुआ क्या है। उनकी बात सुनकर वो युवक उनसे बोला कि महाराज, मेरे जीवन में एक क्षण का भी सुख नहीं है। मेरा जीवन दुखों से भरा पड़ा है। मैंने अपने जीवन में जो भी चाहा है वो मुझे कभी नहीं मिला। मैं चाहता था कि मैं एक बहुत बड़ा अमीर आदमी बनूं। मेरे पास किसी भी प्रकार की सुख सुविधा की कमी ना हो, घर में सारी सुख सुविधाएं हों, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुझे मेरे मित्र ने कहा कि मैं एक व्यवसाय खोल लूं। हालांकि मुझे व्यवसाय करना नहीं आता था, लेकिन मित्र के कहने पर कि वो मेरी मदद करेगा तो मैंने व्यवसाय खोल लिया। लेकिन उसने मेरा साथ नहीं दिया और मुझे बहुत नुकसान हुआ। मेरी सारी जमा पूंजी उसने बर्बाद कर दी। लोग मुझे ताना देते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता। सब लोग मेरा मजाक बनाते हैं। कोई मेरा साथ नहीं देता। अब आप ही बताओ महाराज, मैं क्या करूं? अब इस जीवन से नफरत तो होगी ही ना। उस युवक की पूरी बात सुनने के बाद बौद्ध भिक्षु उससे बोले, बस इतनी सी बात है, और इतनी सी बात पर तुम चाहते हो कि तुम्हें ये अनमोल जीवन मिला ही ना होता। ये सुनकर वो युवक बोला, आपको तो ये बस इतनी सी बात लगती है। यहाँ मेरे जीवन में दुखों का सागर है और आपको बस इतना सा लगता है। उस युवक की बात सुनकर बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, तुम्हारे दुखों का कारण तुम खुद ही हो। अगर तुम चाहो तो तुम्हारे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ हों, पर उसके लिए तुम्हें ये पता भी होना चाहिए कि तुम्हारे जीवन में खुशियाँ कैसे आएंगी। वो युवक उन बौद्ध भिक्षु की बात सुनकर उनसे कहता है कि हे महाराज, अगर आप जानते हो कि मेरे जीवन में खुशियाँ कैसे आएंगी तो कृपया करके आप मुझे उन खुशियों का राज बता दीजिए। मैं आपका बड़ा आभारी रहूँगा। इतना कहकर वो युवक उन बौद्ध भिक्षुओं के पैरों में गिर गया। ये देखकर बौद्ध भिक्षु उस युवक को उठाते हैं और उसे कहते हैं कि बेटा, अगर तुम्हें जीवन में खुश रहना है तो मेरी इन 7 बातों को अपने जीवन में उतार लेना। तुम अपने जीवन में हमेशा इन बातों को ध्यान रखना, फिर तुम कभी भी दुखी नहीं रहोगे। फिर बौद्ध भिक्षु पहली बात बताते हुए कहते हैं कि बेटा, हमारी इच्छाएं हमारे दुख का कारण होती है। फिर बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं कि अच्छा, मुझे ये बताओ कि तुम्हारी क्या आवश्यकता है। क्या तुम्हें खाने के लिए भोजन नहीं मिल रहा? क्या तुम्हारे पास रहने के लिए घर नहीं है? क्या तुम्हारे पास पहनने के लिए वस्त्र नहीं है?
मनुष्य की सिर्फ कुछ आवश्यकता ही होती है, उसे खाने के लिए भोजन मिल जाए, पहनने के लिए वस्त्र मिल जाए और रहने के लिए घर मिल जाए। इसके अलावा हमारी कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन हमारी इच्छाएं हैं कि हमारे पास एक घर है, फिर भी हमें अनेकों घर चाहिए। हमारे पास एक वस्त्र की जोड़ी है, फिर भी हमें बहुत सारे वस्त्र चाहिए। हमारी थाली में भोजन है, फिर भी हमें विभिन्न प्रकार के व्यंजन चाहिए। चाहे फिर उन व्यंजनों को हम खाएं नहीं, चाहे हम उन वस्त्रों को पहने ही नहीं, चाहे हम उन महलों में रहें ना, लेकिन हमें चाहिए। और इन सब को पाने के लिए हम दुखी होते रहते हैं। बेटा, हमारे दुख का मूल कारण हमारी आवश्यकताएं नहीं, हमारी इच्छाएं हैं। हमारी आवश्यकताएं तो कभी भी पूर्ण हो सकती हैं, मगर इच्छाएं कभी पूर्ण नहीं होती हैं और ना ही आज तक हुई हैं। एक इच्छा पूरी होती है तभी दूसरी खड़ी हो जाती है और ऐसे करते करते इच्छाओं का चक्र चलता रहता है। हमें संसार में कोई दुखी नहीं कर सकता। हमारी अपेक्षाएं हमें रुलाती हैं। अति इच्छा रखने वाले और असंतोषी हमेशा दुखी रहते हैं। इसीलिए सबसे पहले तो अपनी इच्छा का त्याग करो। फिर बौद्ध भिक्षु उस युवक को दूसरी बात बताते हुए कहते हैं कि बेटा, दूसरों की बातों पर ध्यान मत दो। लोग तुम्हें क्या कहते हैं उनको कहने दो। तुम्हें क्या मतलब है उनसे कि वो तुम्हें क्या कह रहे हैं। वो तुम्हारा मजाक बनाते हैं तो बनाने दो। वो तुम्हें कह रहे हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते तो कहने दो उन्हें। अगर वो ऐसा कहेंगे कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तो क्या उनके कहने से तुम कुछ नहीं कर पाओगे? तुम बहुत कुछ कर सकते हो। तुम लोगों के हिसाब से क्यों चलते हो? तुम अपने हिसाब से चलो। तुम अपने आप की सुनो। तुम वो करो जो तुम्हें अच्छा लगता है। अगर लोग तुमसे ये कहते हैं कि ये तुमसे नहीं होगा, तो वो काम उन्हें करके दिखाओ। तुम उनकी बातों को सुनकर कमज़ोर मत बनो, बल्कि मजबूत बनो। दुखी मत रहो, बल्कि खुश रहो। लोगों का काम है कहने का। अगर तुम उनकी बातों पर ध्यान दोगे तो तुम कभी भी कुछ नहीं कर पाओगे। लोग तुम्हें कभी आगे बढ़ने ही नहीं देंगे। अगर तुम आगे बढ़ने लगोगे तो वो तुम्हें पीछे खींचेंगे और खींचते रहेंगे। वो नहीं चाहेंगे कि तुम उनसे आगे चले जाओ, क्योंकि तुम अगर उनसे आगे चले गए तो उन्हें तुम्हारे सामने झुकना पड़ेगा और कोई भी ये नहीं चाहेगा कि वो तुम्हारे सामने सिर झुकाए। इसीलिए वो तुम्हें पीछे की ओर खींचेंगे। जिस दिन तुम लोगों की बातों को सुनना बंद कर दोगे, उस दिन से तुम्हारे जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। अक्सर लोग दूसरों की बातों को लेकर बैठे रहते हैं और दुखी रहते हैं। उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, उसने मुझे वैसा क्यों कहा। फिर बौद्ध भिक्षु उस युवक को तीसरी बात बताते हुए कहते हैं कि किसी से उम्मीद मत रखो। जब हम किसी से उम्मीद रखते हैं या कोई उम्मीद करते हैं तो हमारी सारी उम्मीदें टूट जाती हैं, तो वो हमें बहुत दुख देती है। एक पुरानी कहावत है, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। मतलब देने वाला दाता केवल एक है और वो है राम। बाकी पूरी दुनिया भिखारी है और भिखारी से आप क्या उम्मीद कर सकते हो। इसीलिए आप हमेशा भगवान से उम्मीद करो। हमेशा अपने आप से उम्मीद रखनी चाहिए, क्योंकि आप उस ईश्वर की संतान हैं जिसने आपको दुनिया में भेजा है, जो आपके अंदर समाया हुआ है। अपने आप से उम्मीद रखना ही ईश्वर की सच्ची श्रद्धा है। जिंदगी आपकी है, आपको अपने आप पर विश्वास तो रखना पड़ेगा। यदि आप अपने आप पर विश्वास नहीं रखेंगे तो दूसरा आप पर क्यों ही विश्वास करेगा। विश्वास में ऐसी ताकत है कि आपको बड़ी से बड़ी समस्या से भी विश्वास आपको बाहर निकाल सकता है। जहाँ विश्वास है, जहाँ आशा है, वहीं तो जिंदगी है। जहाँ अंधविश्वास है, जहाँ निराशा है, वहाँ मौत है। इसीलिए अपनी जिंदगी में आशावादी बनो। अपने आप पर विश्वास कीजिए और दूसरों से उम्मीद आज ही छोड़ दीजिए। जो आप अपने लिए कर सकते हैं वो कोई भी आपके लिए नहीं कर सकता। इसीलिए विश्वास के साथ मंजिल की तरफ बढ़ो। हमेशा खुश रहोगे। खुद पर विश्वास नहीं रहेगा तो आप खुश रह ही नहीं सकते, और दूसरों से उम्मीद तो आपको केवल दुख देने वाली है। इसीलिए किसी और पर उम्मीद करने से अच्छा है कि आप खुद पर विश्वास करें। फिर बौद्ध भिक्षु उस युवक को चौथी बात बताते हुए कहते हैं कि कभी भी ज़्यादा ना सोचे। यदि आपको ज़िंदगी में खुश रहना है
तो कभी भी ज़्यादा ना सोचें, क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं तो हमारी सोच हमें पिछली ज़िंदगी में ले जाती है, जिसे सोच सोच कर हम दुखी होते रहते हैं। भूतकाल में घटी घटनाएं हमें दुखी करती रहती हैं, और भूतकाल में जो हमारे साथ हुआ है हम उसे कभी बदल भी नहीं सकते, लेकिन हम अपने आज में, अपने वर्तमान में रहकर वो सब कुछ पा सकते हैं जो हमें भूतकाल में नहीं पाया है। और हमारा वर्तमान अच्छा होगा तभी तो हमारा भविष्य सुंदर बनेगा। लेकिन अक्सर लोग क्या करते हैं, अपने भूतकाल में हुई गलती के कारण अपने वर्तमान में उस कार्य को करना ही नहीं चाहते। वो सोचते हैं कि भूतकाल में मेरा काम बिगड़ गया था तो वो अब कैसे होगा। वही सोचकर वो काम तो करते नहीं और डरते रहते हैं और दुखी होते रहते हैं, जबकि हमें भूतकाल में हुई गलतियों से सीखना चाहिए। हमारी गलतियों को सुधारते हुए वर्तमान में कार्य करना चाहिए, और जब हमारी गलतियां सुधर जाती हैं तो हम उस कार्य में सफल भी हो जाते हैं। लेकिन हम करते क्या हैं, हम तो गलती सुधारना ही नहीं चाहते और कुछ करना भी नहीं चाहते, और भगवान को दोष देते रहते हैं कि वो हमारे साथ गलत कर रहा है, जबकि हम अपने जीवन में आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं। हम वर्तमान में रहकर भी सिर्फ भविष्य की चिंता करते रहते हैं कि मेरा भविष्य कैसा होगा, मेरा कल कैसा होगा, कल मेरे से काम होगा या फिर नहीं होगा, कल मैं क्या करूँगा, जो काम मैं कल करूँगा उसमें मुझे सफलता मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। ये सोच सोच कर हम दिन भर दुखी होते रहते हैं। हम बस यही सोच सोच कर दुखी होते रहते हैं, जबकि आपके दुखों का कारण भी यही है कि आप अपने आज को बर्बाद कर रहे हैं। समय लौटकर कभी नहीं आता है, इसीलिए आज जो तुम्हारे पास है उसको उपयोग में लो, अपनी गलतियों से सीखो और आज उन गलतियों को सुधारो। देखना, जो भी तुम करना चाहते हो वो तुम अवश्य कर जाओगे और तुम्हारे जीवन में सदैव खुशियां बनी रहेंगी। फिर बौद्ध भिक्षु उस युवक को 5वीं बात बताते हुए कहते हैं कि बेटा, आप हमेशा व्यस्त रहो, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। खाली दिमाग आपको हमेशा भटकाता रहता है। जब भी मनुष्य खाली रहता है तो वो ऐसी ऐसी चीज़ों के बारे में सोचता रहता है जो कभी होती ही नहीं है या फिर हो चुकी होती हैं। अपने भविष्य की चिंता करता रहता है। वो अपने भूतकाल के दुखों को लेकर रोता रहता है। वो सोचता है कि उसने मुझे ये क्यों कहा, वो मेरे से बात क्यों नहीं कर रहा है। ऐसे कई सारे ख्याल हमें तभी आते हैं जब हम खाली बैठे रहते हैं। इसीलिए अपना कोई एक लक्ष्य बनाओ, उस लक्ष्य को पाने के लिए अपना पूरा समय उसी को दो। जब तुम अपने काम के प्रति व्यस्त रहोगे तो तुम्हें कभी भी दुखी होने का समय नहीं मिलेगा, और जिस दिन तुम अपने लक्ष्य को हासिल कर लोगे तो तुम्हारे जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। जो लोग तुमसे जलते हैं, जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं, तुम्हें बुरा भला कहते हैं, वही लोग तुम्हारे सफल होने पर तुम्हारी तारीफ करेंगे। फिर बौद्ध भिक्षु उस युवक को 6ठी बात बताते हुए कहते हैं, तुम वो कार्य करो जो तुम्हें पसंद है। वो कार्य कभी मत करो जो लोग तुम्हें बताते हैं, जो लोग तुम्हें कहते हैं, क्योंकि जिस कार्य में हमारी रुचि होती है उस कार्य को हम बखूबी अच्छी तरीके से कर पाते हैं, और उस कार्य को करने पर हमें खुशी भी मिलती है। और जिस कार्य को करने में हमारी रुचि होती है तो हमें सफलता भी बहुत जल्दी हासिल होती है, क्योंकि हमें उस कार्य को करने में कभी आलस नहीं आता, और जिस कार्य को करने में आलस नहीं आता उस कार्य में सफलता निश्चित है। इसीलिए तुम वही काम करो जिसमें तुम्हारी रुचि है। तुम कभी भी उस कार्य को नहीं छोड़ोगे। लेकिन अक्सर लोग क्या करते हैं, या तो किसी के कहने पर कार्य चुनते हैं या फिर किसी को देखकर कार्य चुनते हैं, जिससे शुरू में तो वो जोश के साथ कार्य तो कर लेते हैं और बाद में आलस करने लगते हैं और उस कार्य को अधूरा छोड़ देते हैं और असफल हो जाते हैं। इसीलिए अपनी रुचि के अनुसार कार्य करो। आप लंबे समय तक उस कार्य को कर पाओगे और सफलता हासिल कर पाओगे। और जब तुम अपनी पसंद के कार्य में सफल हो जाओगे तो तुम्हारी खुशियों का कोई ठिकाना ही नहीं होगा। दूसरे आपको बोल तो देते हैं कि ये काम कर लो, हम तुम्हारा साथ देंगे, लेकिन जब साथ देने की बारी आती है तो वो दूर हो जाते हैं
और फिर आप भी उन पर आरोप लगाने लग जाते हैं कि उसकी वजह से मैं असफल हो गया। अगर उसने मेरा साथ दिया होता तो आज मैं भी सफल हो जाता। इसलिए उन पर निर्भर मत रहो, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी आपका साथ नहीं देता है। आपको अपना साथ खुद ही देना है। फिर बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं कि सातवीं और आखिरी बात, अपनी खुशियों को दूसरों के साथ बांटो। तुमने ये तो सुना ही होगा कि दुख बांटने से घट जाता है और खुशियाँ बांटने से बढ़ जाती हैं। अगर तुम्हें खुश रहना है तो तुम्हें अपनी खुशियों को दूसरों के साथ बांटना चाहिए, क्योंकि खुशियाँ बांटने से हमेशा बढ़ती हैं। अगर तुम किसी की मदद कर सकते हो तो तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हारे पास मदद करने के लिए कुछ नहीं है, पर फिर भी तुम मदद करो। तुम कम से कम उतना तो करो जितना तुम कर सकते हो। किसी गरीब को तुम अगर भोजन कराओगे तो वो तुम्हें दुआएं देगा, और एक गरीब के मुंह से निकली हुई दुआ कभी खाली नहीं जाती। वो सीधा उस परमात्मा के पास जाती है। जो दुआ उस परमात्मा के पास चली जाती है वो लौटकर तुम्हारी खुशियों के रूप में तुम्हारे पास आती है। किसी को दुखी करके, किसी के साथ बुरा करके आप कभी भी खुश नहीं रह सकते। जैसा आप इस प्रकृति को दोगे वैसा ही लौटकर आपके पास आएगा। अगर आप खुशियाँ दोगे तो आपके पास खुशियाँ आएंगी, अगर आप दुख दोगे तो आपके पास दुख आएंगे। अक्सर लोग इसी चक्कर में अपनी खुशियाँ दूसरों के साथ बांटते ही नहीं हैं कि कहीं वो मुझसे मेरी खुशियाँ छीन ना ले, कहीं वो मेरी खुशियों को नज़र ना लगा दे। जो आपका है वो आपके पास रहेगा, कोई उसे चाहकर भी आपसे छीन नहीं सकता। अगर भगवान ने आपको किसी की मदद के लिए बनाया है तो आप बहुत भाग्यशाली हो। कम से कम उन्होंने आपको मांगने वाला तो नहीं बनाया। इसीलिए दूसरों की मदद करो। दूसरों की मदद करने से जो खुशियाँ मिलती हैं वो आपके मन को शांति पहुँचाती है, सुकून पहुँचाती है। इसके बाद वो बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं कि तुम इन बातों का ध्यान रखना। तुम्हें जीवन में कभी भी कोई दुख नहीं होगा और तुम्हारा जीवन हमेशा सुखपूर्वक बीतेगा। बौद्ध भिक्षु की ये बातें सुनकर वो युवक उन्हें धन्यवाद कहता है और उनसे कहता है कि हे महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने मुझे ऐसी बातें बताई हैं जिनसे मैं अनजान था। मैं ये सोच रहा था कि कोई आएगा और मुझे खुशियाँ देगा। मैं दूसरों से मदद मांग रहा था कि वो मेरी मदद करे, जिससे मेरे जीवन में खुशियाँ आ जाए। मैं दूसरों से खुशियों की आशा कर रहा था, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है खुशियाँ मेरे पास ही हैं, बस मैं उन्हें देख नहीं पा रहा था। आज आपने मेरी आंखें खोल दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। इतना कहकर वो युवक अपने घर लौट जाता है और वो बौद्ध भिक्षु भी अपनी आगे की यात्रा के लिए प्रस्थान करते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें।